पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल की अमेरिका में इंतहाई पजीराई के बाद एक ऐसी बात सामने आई है जिससे पाकिस्तान के इस मिलने वाली पजीराई पर कदगन लग गया है। पीटीआई का पेशावर में होने वाला जलसा, अली मीन गंडापुर के साथ पेशावर में क्या ऐसा वाक़या हुआ जो मुखालफीन या वो खुद भी पेशावर में सिटिंग वज़ीर आला के साथ ऐसा हो नहीं सकता था जो अली मीन गंडापुर के साथ हुआ। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। जो पेशावर में जलसा हुआ पीटीआई का, अब वो पीटीआई के जलसे में अली मीन गंडापुर ने पार्टी क़यादत और तमाम लोगों से कहा कि अगर आप 1 करोड़ लोग भी ले आएँ पेशावर में तो मैं उनकी मेहमान नवाजी मुकम्मल करूँगा। पहले तो ज़राए ये कहते हैं कि काफ़ी पार्टी रहनुमाओं ने बानी पीटीआई को ये समझाने की कोशिश की थी कि आप ये जलसा जुलूस वाली अब सियासत रहने दें, जलसा ना होने दें, क्योंकि पीटीआई में वाज़ेह इख्तलाफात हैं। अगर पेशावर वाला जलसा भी नाकाम हो गया तो पीटीआई का बैंड बच जाएगा और ये बात खुल के सामने आ जाएगी कि अपने घर में भी जलसा नाकाम करा लिया है और हमारे क्रेडिट पे जो बड़े बड़े जलसे हैं वो भी अपनी मौत आप मर जाएंगे। पर बानी पीटीआई ने कहा था कि 1 करोड़ लोगों का जलसा जो है वो पेशावर में होना चाहिए। तो अली मीन गंडापुर ने भी कह दिया कराची, सिंध, बलूचिस्तान तमाम सूबों से लोग आ जाएं, हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वहाँ पे 10,000 लोग इकट्ठे हुए। अली मीन गंडापुर जब तकरीर करने आए तो पीटीआई के जलसे में पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने जूता लहराया अली मीन गंडापुर की तरफ करके। अली मीन गंडापुर उस पर कंफ्यूज हो गए क्योंकि सिटिंग वज़ीर आला थे, 10,000 लोगों का जलसा था। अब पीटीआई ये एक इल्ज़ाम आयद कर रही है कि पीएमएल ने मैनेज किया था। अगर उन्होंने भी मैनेज किया तो फिर भी शर्मिंदगी की बात है पीटीआई के लिए, और वो जब जूते लहरा रहे हैं तो ये शर्मिंदगी की बात है पीटीआई के लिए। अली मीन गंडापुर के लिए उनकी गवर्नेंस के वाले से जूते लहराए गए होंगे क्योंकि सैलाब में जो परफॉर्मेंस उनकी रही है वो आपके सामने है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वज़ीर आला के साथ खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा हो सकता है, वो हो गया। पीटीआई की जो मिथ थी जलसों वाली वो डूब गई है और बानी पीटीआई को ये इसकी इतला चली गई है कि पीटीआई का जलसा पेशावर में बुरी तरह से नाकाम रहा है। अच्छा, अब अगली बात क्या है कि एक ख़ातून जिसने पाकिस्तान की इंतहाई कामयाबियां जो हैं उनको मशकूक बना दिया है, उनका नाम है शमा जुनेजो। उनके बारे में आप सोशल मीडिया पे बहुत देख सुन रहे होंगे। पाकिस्तान को सिफारती तौर पर इतनी बड़ी कामयाबी मिली, इतने सैकड़ों ममालिक के सरबराह यूएन इजलास में शरीक थे, उनमें से सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को 3 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के मौके मिले ऐसे, और उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया और फील्ड मार्शल उनके हमरा थे। डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया के सदर को झाड़ते रहे, बल्कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के बारे में तारीफ़ी कलमात जो हैं वो कहते रहे। अच्छा, एक खातून ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी हैं शमा जुनेजो। इनका वाक़या कैसे शुरू होता है? इनका वाक़या शुरू होता है पाकिस्तान से। जब ये जहाज़ में एयरफोर्स 1 में सवार होती हैं तो एक ट्वीट सामने आता है जिसमें ये लिखती हैं कि मैं जा रही हूँ वज़ीर आज़म के डेलीगेशन में, तो अगर कोई अपडेट लेनी हो तो मैं आपको हर अपडेट जो है उससे आगाह करूँगी। ज़राए ये कहते हैं कि ख़ातून अव्वल जो हैं उनकी तरफ से वज़ीर आज़म के एमएस को एक कॉल मसूल होती है और उनसे ये कहा जाता है कि ये शमा जुनेजो किस कैपेसिटी में वज़ीर आज़म के डेलीगेशन में जा रही हैं। अब एमएस जो हैं उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं शमा जुनेजो से। शमा जुनेजो जो हैं उनकी प्राइवेसी आउट हो रही है, वो ये कहती हैं ख़ातून अव्वल। शमा जुनेजो के एमएस जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर देती हैं। फिर वो पहुंच जाती हैं यूएन के इजलास में। यूएन के इजलास में उनके लिए रहाइश का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ज़राए ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म की मुदाखलत पर चर्चिल होटल में उनको रहाइश फराहम की गई जिसका रेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अदा किया। फिर उनको जो पास जारी हुआ यूएन असेंबली में घुसने के लिए उसको भी पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया था, यानी कि वो पाकिस्तान के खाते में जारी किया गया था
और फिर वो वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान उनके बिल्कुल पीछे बैठी थी और फिर वो ये भी ट्वीट करती रहीं कि पाकिस्तान जो है मैं चर्चिल होटल में इसलिए ठहरी हूँ ऑफिशियल कैपेसिटी में, इसलिए नहीं ठहरी कि मेरे पास वज़ीर आज़म की इंतहाई हसास फाइलें हैं, इसलिए मुझे अलहदा रहाइश दी गई है। ये अजीबोगरीब किस्म के उनके ट्वीट आते रहे। फिर वो ये भी कहती रहीं कि पाक भारत जंग में जो जितनी असिस्टेंस थी वज़ीर आज़म की वो मैं करती रही हूँ, और यूएन असम्बली का जो इजलास था उसमें जो तकरीर है शमा जुनेजो का दावा है कि वो भी मैंने वज़ीर आज़म को लिख के दी है। और हमारा वजारत ख़ारजा उसके बारे में ये कहता है कि हम इसको जानते ही नहीं, वज़ीर दफ़ा कहते हैं मैं भी इसको नहीं जानता। और मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि पाकिस्तान को सफ़ारती तौर पे इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मिली थी, और ये साजिश को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है कि शमा जुनेजो किस करैक्टर में हैं और किस तरह परफॉर्म कर रही हैं। अगर उन्होंने इसराइल के हवाले से कोई माजी में ट्वीट किए भी हैं तो मैं ये समझता हूँ ये कोई डिस्क्रेडिट की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि माजी में तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी भी वज़ीर आज़म इसराइल को मिल चुके हैं मुशर्रफ दौर में, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के साबिक हुकूमत में भी अनिल मुसर्रत जो हैं वो इसराइल के हुक्मरानों से मुलाकातें कर चुके हैं, उन पर भी ये बात चल रही थी। फिर ये भी कहा जा रहा था कि माजी में जो अरब ममालिक हैं वो भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे। तो माजी की बात को आज से तशबीह नहीं देनी चाहिए। हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब इसराइल ने गजा पर हमला नहीं किया था, जब उसने जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़े थे, उस वक्त इसराइल से बात करने के लिए हर मुल्क तैयार था। अब जब से उन्होंने ये इस पे हमला किया है गजा पे और वहाँ पे जुल्म ढाए हैं, उस वक्त से कोई भी इस्लामी मुल्क क्या कोई भी मगरबी मुल्क जो है वो इसराइल के साथ मिलने को, देखने को, उसका मौक़िफ़ सुनने को लिए तैयार नहीं। अगर शमा जुनेजो ने उस वक्त में ये ट्वीट किया था जिस वक्त गजा पे हमला नहीं हुआ था, तो फिर मेरे ख्याल काबिल कबूल है शमा जुनेजो की बात, पर इस पे पाकिस्तान की बड़ी जाग हसाई हुई है। और पाकिस्तान के वजारत ख़ारजा को, क्योंकि वजारत ख़ारजा के बगैर वो यूएन इजलास में शामिल नहीं हो सकती थी, तो और वहाँ पे फिर सिटिंग अरेंजमेंट भी इस तरह नहीं होता कि जड़ा पहले गया उन्हें मान ली सीट जाके, वो सिटिंग अरेंजमेंट पे नाम लिखा होता है डेलीगेशंस का। तो फिर वो उस सीट पे कैसे पहुंची, इसकी तहकीकात करके पूरी जो है अवाम के सामने लानी चाहिए, और वो जो बुलंदोबाग दावे कर रही हैं उनकी हकीकत भी सामने आनी चाहिए। और आने वाले वक्त में शमा जुनेजो जो हैं उनकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है या माजी में क्यों पेश आ रही है, क्या वाकई उन्होंने तकरीर लिखी थी, क्या वाकई वो पाक भारत जंग में असिस्ट करती रही प्राइम मिनिस्टर को, तो मेरा ये ख्याल है इन सब बातों का जो हकीकत है वो अवाम में लाने की सख्त ज़रूरत है, ताकि वो मुलाकात जो अमेरिका में फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की हुई है, जो इन्हें पजीराई मिली है, वो ख़राब ना हो, उसकी जग घसाई ना हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।